हेलो गाइस, इंडिया वांट्स बिटकॉइन फाइनली शुरू हो चुका है। कल नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट की थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफरिंग लाइव्स इन अ मेजर वे एंड इज फर्दरिंग ईज ऑफ लिविंग। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारी और दूसरे ग्राफ्स और न्यूज़ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिजिटल पूरा एक मैनुअल लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपरली डिटेल में सब कुछ बातें करेंगे हम लोग। उसके बाद एक दो न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो क्वांट से और रॉबिनहुड से, जिसके बारे में बात करेंगे। और नाइजीरिया से एक न्यूज़ आ रही है कि जो एडॉप्शन है उसमें राइज हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सब जानते हैं, आप मुझसे जुड़े, इसका मतलब है आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफरिंग लाइव इन अ मेजर वे। आज 4:30 बजे ये आ जाएगी। और सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी नाम है इसका, और कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट है। ये क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अबाउट ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। इट इज अ QR कोड और SMS स्टीरिंग बेस्ड ई वाउचर। इसका मतलब ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ई रूपी अभी जो QR कोड और SMS वाउचर से लॉन्च हुआ है वो फ्यूचर में ब्लॉकचेन सिस्टम में बदल दिया जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। इसका फायदा क्या होगा, ये बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। जो वेलफेयर सर्विसेज है उसमें जो लीक होता है मनी और ये सब ट्रांजेक्शन, वो कम हो सकता है। मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स और ड्रग्स और न्यूट्रिशनल सपोर्ट में जो होता है उसमें भी यूज हो सकता है। टीबी इरेडिक्शन प्रोग्राम में, ड्रग्स में, डायग्नोस्टिक्स में, अंडर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इस सब में ये यूज हो सकता है। लेकिन हाँ, ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है ई रूपी, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी में बदल ना दिया जाए। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिया की ब्लॉकचेन सिस्टम का नाम ई रूपी रखकर इसी का दूसरा मोड आ जाए। ये एक न्यूज थी। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ आया है, बिटकॉइन हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स। आप देख सकते हैं कि लिक्विड सप्लाई रेशियो है, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं वो लिक्विड सप्लाई रेशियो है। और ये प्राइस इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ तक ठीक था, वो बहुत डाउन गया था लिक्विड सप्लाई। अब वो लिक्विड सप्लाई जो है वो यहाँ तक ही है, इसकी वजह से प्राइस अब जा रही है। लिक्विड सप्लाई का जो सप्लाई जो होता है वो कम है और इसकी वजह से प्राइस में जो है वो बहुत आ रहा है। इसको बेसिकली सप्लाई शॉक कहते हैं। एट लेवल्स दैट प्रीवियसली प्राइस बिटकॉइन $53,000। इसके बाद एक और ग्राफ है कि BTC टोकन्स ट्रांसफर जो होते हैं, जितने टोकन ट्रांसफर किए गए, और BTC ऑल एक्सचेंजेस फंड फ्लो रेशियो, इन दोनों के ग्राफ आप देख सकते हैं। जुलाई 2021 में ये इसका जो ट्रांसफर रेशियो है वो अभी कम बहुत है, लेकिन बीच में बहुत हाई गया था और उसकी वजह से इसकी प्राइस में भी बहुत बढ़ोतरी हुई थी और अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। 131 billion worth of BTC moved yesterday, but only 1% from the exchange deposits withdrawal। मतलब बहुत सारे BTC यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे से, लेकिन जो विड्रॉल्स होते हैं US डॉलर में निकालना या रुपीज में निकालना, वो बहुत कम है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ लोग होल्ड कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोग होल्ड करते हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग सेल करने वाले हैं नहीं। इसकी वजह से इसकी प्राइस नो डाउट अब जा रही है। बिटकॉइन प्राइस वर्सेस यूजर ग्रोथ, जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 2010 से लेके 2022 तक बढ़ती ही जा रही है, आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है। उसके साथ साथ जो यूजर का ग्रोथ है, जितने अकाउंट्स बन रहे हैं, जितने एड्रेसेस बन रहे हैं बिटकॉइन के जो एड्रेस होते हैं वो, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और यूजर ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है और अभी वो हाईएस्ट पे है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे यूजर ग्रोथ बढ़ेगा लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब है बिटकॉइन का जो डिमांड है, बिटकॉइन की जो ओवरऑल मार्केट की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी और हम सबको प्रॉफिट होगा, आपको और मुझे भी, जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए जो जेन्युइन हो। ऐसी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करिए जो फेक हो, और फेक लोगों पे भरोसा मत करिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सच बातें ही बताता हूँ, सिर्फ जो मुझे समझ में आती है, जो मैं आपको समझाता हूँ, और जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत होती है, उसी के बारे में बताऊंगा। एक और ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं कि
इस ग्राफ में बिटकॉइन की जो प्राइस है और सामने जो बिटफाइनेंस बीटीसी का रेवेन्यू है, जो रिजर्व्स है वो है। आप देखिए कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही है लेकिन जो रिजर्व किए हुए क्रिप्टो करेंसीज है वो उसमें जो ट्रांसफर होते हैं वो बहुत कम है, मतलब लोग होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिटकॉइन की प्राइस नो डाउट और भी बढ़ेगी। एक और चीज न्यूज आई है कि Robinhood इज रिवाइविंग अप इट्स एफर्ट टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद सेफगार्ड्स अगेंस्ट क्रिप्टो प्राइस वोलेटिलिटी। हम सबको पता है कि क्रिप्टो प्राइस बहुत वोलेटाइल है, सो इसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट और NSE BSE में एक रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, तो क्या किया है कि Robinhood जो फर्म है उन्होंने तय किया है कि ये पहली कंपनी होगी जो यंगर जनरेशन विद प्लेंटी ऑफ डिस्पोजल इनकम हु मे नॉट बी एंटायरली अवेयर ऑफ हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क, जिनको पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, जो यंगर जनरेशन है उसके लिए ये रेगुलेशन लेकर आई है। और ऐसा रेगुलेशन लेकर आएगी या प्लानिंग में है कि जिसकी वजह से जो वोलेटिलिटी है उसका जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाए और लोग ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो अपनी लाइफ सेविंग लगाते हैं उससे पैसा कमा पाए और जो फेक क्रिप्टो करेंसीज है उसमें वो ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द सीन्स टू प्रोवाइड आवर क्रिप्टो कस्टमर्स विद अ फंक्शनैलिटी दैट दे हैव बीन आस्किंग फॉर। Dogecoin eventually soared to $0.68 but crashed and Robinhood managed to position itself smartly in the crypto sector. जैसे Dogecoin और दूसरे शिट कॉइन्स है जैसे सेफमून है और बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिसका एक्चुअली फंडामेंटल यूज नहीं है, वो उसमें बहुत ही वोलेटिलिटी होती है, उसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं लेकिन पैसा वो खो देते हैं। उसकी वजह से Robinhood एक ऐसा फर्म लेके आना चाहती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन लेके आना चाहती है जिसकी वजह से ये वोलेटिलिटी का जो खतरा है वो कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत न्यूज आई है कि नाइजीरिया है, उनकी गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ है, उसके बावजूद जो क्रिप्टो एडॉप्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि लास्ट 2 पीरियड्स वॉल्यूम्स में देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा है वो सब सहारन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मतलब अफ्रीका में जो उसका वैल्यूएशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। वॉलेट्स और भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, P2P ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। और आप हम सबको पता है कि कार्डानो का जो चार्ल्स हॉस्किंसन है, कार्डानो के जो फाउंडर है, वो अफ्रीका के साथ कार्डानो को बहुत बड़ी डील्स कर चुके हैं और आगे भी क्रिप्टो करेंसी में वो इवोल्यूशन लाना चाहते हैं। आई थिंक दैट एंड SARS इज लाइक the key catalyst for some of these decisions the government is making. It caused fear. So for example that people could decide to bypass government structures and institutions to mobilize. मतलब गवर्नमेंट जो कंट्रोल करना चाहती है पूरे देश को, उसके अगेंस्ट जाकर लोग क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में और उसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। A lot of trading activity has now been pushed underground, which means many Nigerians are now depending on less secure, less transparent over-the-counter channels, as well as Telegram and WhatsApp groups where people trade directly with each other. मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेडिंग होता था वो बहुत ही अंडरग्राउंड हो चुका है। उसकी वजह से लोग अब क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसे हम P2P कहते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक इंसान से लेके दूसरे इंसान से, आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपसे ले सकता हूँ, उस तरह से वो लोग ये कर रहे हैं। और ये सारी अच्छी न्यूज़ थी। Robinhood और जो सारे ग्राफ्स आए थे वो बहुत ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बुल मार्केट शुरू हो चुका है, बुल रेस शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया है e-Rupee, और अभी तो ये डिजिटल करेंसी है लेकिन फ्यूचर में ये फॉर श्योर बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी होने वाली है इंडिया में। मेरे एक सीक्रेट न्यूज़ के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन सिस्टम का डेवलपमेंट इंडिया की ऑफिशियल करेंसी का शुरू हो चुका है। हाँ, मेरा एक दोस्त उसमें काम करता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आगे क्या हुआ है। आप मेरे साथ जुड़िए, आप मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे सीक्रेट न्यूज़ लाता रहूंगा जिससे आपको पता चले कि क्रिप्टो करेंसी में आगे दुनिया में क्या हो रहा है। और जी यस, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किसके बारे में और डिटेल में जानना है। और अगर आपको मुझे जुड़ना है तो आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। यही है, और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ऐसे फेक क्रिप्टो करेंसीज या फेक इन्वेस्टमेंट लोगों में इन्वेस्ट मत करिए। जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज है जिसका मार्केट बहुत अच्छे, जो फंडामेंटली अच्छी है, ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए और इतना ही पैसा लगाइए जिसको आप लूज कर सकते हैं। तो बस यही था। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और मैं आपके लिए हर रोज एक ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।